पड़ा। हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। जब हड्डी में ठोकर लगी, हड्डी कहने लगी, ओ पागल तू संभल करके चल। आज जिस जगह पर मैं पड़ी हूं, कल इसी जगह पर तुझको आना है। आज जिस जगह पर तू है, कल इसी जगह पर मैं थी। इसलिए कितना बढ़िया कि धनी होना चाहे तो धर्म करे रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचान अपने गुणन को। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भर्म ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, मुक्त होना चाहे तो ले परखिया आत्म ज्ञान को। अगर धनी होना चाहते हैं तो देने की आदत बनाइए। आप लेने की कभी मत सोचना, देने के लिए हाथ बढ़ाते रहना। और जो देता है वो दानी होता है, और लेता है वो भिखारी होता है। जो मांगता है वो भिखारी होता है। गुणी होना चाहते हो तो आपका हृदय गुणों का सागर है। ज्ञानी होना चाहते हो तो सदगुरु संतों के सत्संग में बैठिए। और भ्रम से छूटना चाहते हो तो भ्रम ज्ञान को, जो बात विवेक की कसौटी पर नहीं ठहरे उसको कभी स्वीकार मत करना। विवेक की कसौटी का मतलब होता है, कोई लोग कहते हैं कि कोई आंख से पैदा भय, कोई कान से पैदा भय, कोई झाड़ से पैदा भय, कोई आकाश से उतर के आए, कोई पृथ्वी में से निकले। ये सब काल्पनिक बात है। सभी माता पिता से ही पैदा होते हैं। इसलिए एक बारावासी में ते 2-4 महीना सुनाऊं, आपको अच्छी लगेगी तो हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा फिर हम साहिब जी से सुनवाएंगे। और देखो, यहाँ नींद भी किसी को आएगी तो बहुत बड़ी अच्छी आवेगी। नींद आवेगी तो ऐसी आवेगी कि तुम्हें अपने डबल बेड पे नहीं आती होगी। ऐसी जा खेत में आवेगी जा फसल पे। और अगर तुम सुनोगे तो वास्तव में ऐसा सुनोगे कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो नींद गहरी आएगी तो समझ लेना कि भैया बड़ो भैया कछु बहुत सुबह पर नींद बड़ी आएगी मन को। और अगर नींद नहीं आई, आप बैठे रहे सुनोगे तो लगेगा भैया रे आनंद आएगा सत्संग में। इसलिए कितना बढ़िया कहा, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरो है। चैत महीना लगो चेतले मूर्ख अभिमानी, और जन्म मरण के दुख को कैसो भूलो अभिमानी। बताते हैं कि ये जीव प्रार्थना करता है मां के गर्भवास में, लेकिन बाहर आकर के और भूल जाता है। बाहर आकर के सो जाता है, खा पी करके मस्त हो करके,
इसलिए तुम सबसे हिल मिल चलो रे जगत में जीवन थोरो वे कोई मद दे बिरानी को और फूटी पलक मेरे जाए बबूला जैसे पानी को। हाँ फूटी पलक मेरे जाए बबूला जैसे पानी को। अरे नेम से क्यों जी चोरोवे तुम सबसे हिले मिले चलो जगत में जीवन थोरोवे तुम सबसे हिले मिले चलो जगत में। अपने जीवन में ऐसे नियम ऐसा नियम नहीं कि हमें भैया आज हमारा उपवास है, आज हमारा फलानी देवी का व्रत है, कौन सा नियम? हमें समय से सोना चाहिए और समय से जगना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक सो जाइए और 4 बजे और 5 बजे के बीच में अपनी खाट छोड़ जाइए, ये नियम होना चाहिए। लेकिन कितने भाई बहन बच्ची बच्चा 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल देखते हैं और फिर 8 बजे तक सोते हैं। और एक बात बताएं, 8 बजे तक जो सोएंगे वो रोगी होंगे, उनका पेट साफ नहीं होगा। इसलिए ये जीवन में नियम होना चाहिए ऐसा। अरे बैठ जाओ, क्यों हलचल हो रही है? बहुत बड़े बेशकीमती शब्द हैं, आप लोग ये जानते हैं कि जाए तो हम जानते ही हैं, लेकिन मैं कहता हूं तुम बिल्कुल नहीं जानते। केवल शब्दों को जानते होंगे, लेकिन तुम कभी अपने जीवन में इन चीजों को नहीं उतारते हैं। और अगर कोई जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन आनंद और उत्साह से भर जाता है, उसके जीवन के सारे कांय कलेश समाप्त हो जाते हैं। हमने देखा है भक्तों में बड़े बड़े भजन गाने वाले, संतों में भी बड़े बड़े प्रवक्ता, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो होश को खो बैठते हैं। इसलिए अपने जीवन में नियम बनाओ। भोजन करते समय अपनी भीतर की मशीन देखो, घंटी बज रही है पर तुम का घंटी सुन रहे हो, तुम जीवे के स्वाद में जा रही हो। बा घंटी ना सुन रहे जो भीतर से बज रही है कि बंद है जा बहुत होएगो। तुम जीव के स्वाद में, क्योंकि जीव पेट नहीं देखती है, जीव तो कहते ला एक रसगुल्ला और लिया। अब जहां तक पेट भरेगा, अब पेट उफन्नो है, अब मरे भैया, अब हल्ला तक ही बेटा। ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, कहते हैं कि आराम मिल गया। आराम का अर्थ ही होता है तुम स्वस्थ हो, अच्छे हो तो तुम आराम में हो। अगर तुम्हारे चित्त में बेचैनी है, शरीर अस्वस्थ है, तुम्हारे पेट में गैस बन रही है, बीमारी तुम्हारा पीछा कर रही है, कहीं बवासीर, कहीं बगंदर, कहीं अल्सर, कहीं छाले, कितनी मेहनत मशक्कत की कमाई करके और फिर तुम डॉक्टरों का घर बना देते हो। लेकिन इन सत्संग की बातों को अगर सुन लो ठीक तरीका से, तो फिर तुमको डॉक्टरों का ज्यादा इंतजार नहीं रहेगा। इसलिए लागत ही बैसाख बुद्धि तेरी रे कोने मारी, और काम क्रोध मद लोभ मोह की सजती जो यारी।
काम क्रोध मद लोभ मोह की तज दीजो यारई। जब क्रोध व्यक्ति पर चढ़ता है तो वो बहरा कर देता है, जब काम चढ़ता है तो वो अंधा कर देता है। अगर क्रोध में आदमी आए रहे हो बात देखो जो कहो कि भैया रे डट जा, बोले अब ना डट रहे, आर पार की जगह रहेगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, क्योंकि विमूढ़ता हो गई भीतर में, उस क्रोध ने तुम्हारी सुंदरता को छीन लिया, तुम्हारे आनंद और उत्साह को छीन लिया, तुम्हारे सौंदर्य को छीन लिया। और माने क्या दिया? बेचैनी दई, अशांति दई, चिंता दई, भय दिया। और अगर ज्यादा बढ़ गई बात और फूट फाट गए और मरे मराए गए तो समझ लो 3 साल पीछे को चले गए। और क्रोध करके किसी को शांति नहीं मिलती है। महाराज युधिष्ठिर बैठे और द्रौपदी आरती करने के लिए आई। महाराज युधिष्ठिर ने कहा अब तुम आए गई, मांसन खाए गए। और द्रौपदी को गुस्सा की बात थाली फेंक दी आरती के, क्या सुनने की हिम्मत है? तब तो हाथ नहीं रोके गए। भाइयों को दाव पर लगा दिया, राज्य को दाव पर लगा दिया और मेरे को भी दाव पर लगा दिया। अब कहते हैं कि तू खाई गई, मैंने खाया कि तुमने खाया? जब बात बढ़ जाती है तब एक एक के सर पर गड़ा फोड़ता है। इसलिए हरि काम क्रोध मद लोभ मोह की तज दीजो यारई। हरे काम सवही ते बोध होए। हम तो कहते हैं भगवान कद तो सो होते है, ये दुख दिया है तो भगवान ने दिया है। तो एक बात बताओ, भगवान की का तुमने गैया खोली तो तुम्हें भगवान दुख देगा, और फिर तुम्हें सुख मिलेगा। तो एक बात बताओ, का भगवान है कुटुंब को तुमने पालन कर दो ताकि तुम्हें भगवान ने सुख दे दो। और अगर भगवान अपनी राजी से सुख दुख दे तो फिर वो बड़ा लोभी और बड़ा पक्षपाती आदमी होगा कोई, कि एक आदमी की 7 मंजिल की कोठी दे दी और एक बेचारा रोड पर खड़ा हुआ है। तो आप कहोगे भैया भागो तो कर्तव्य है, वो तो नौकरी मिलेगी, 1 लाख रुपये भाई महीना के मिलते हैं, तो उसने मेहनत करी तभी तो भाई नौकरी मिली। और जो सोच रहे हो भाई को नहीं नौकरी मिली, इसलिए किसी ईश्वर और भगवान की बात नहीं है। अरे काम सवही तेरे बोधोवे और अपने हाथ ने तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोवे। अपने हाथ ने तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोवे। अरे पैर को क्यों विषघोरो है। तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन घोरो है। भैया सबसे मिल चलो जगत में जीवन घोरो है। यारो सबसे मिल चलो जगत में। आपस में प्रेम और समता का संबंध बनाना। देवरानी जेठानी में हो प्रेम हो, नंदन और भौजाई में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो। हम एक गांव में रह रहे हैं तो हम पूरे गांव के सभी एक ही परिवार के लोग हैं। गांव के नहीं, हमारा पूरा देश एक ही है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हम सब एक ही हैं। और ध्यान रखो, हमारे शरीर में जब कहीं दर्द हो जाए बाई चांस, ऊंठा से लेकर के और सर की चोटी तक, क्या आंख का दर्द ज्यादा खतरनाक है कि पैर के अंगूठा का दर्द ज्यादा खतरनाक है? पर ध्यान रखो, आपके अगर पैर के अंगूठा में दर्द हो गया
तो नींद तुमको वो भी नहीं आने देगा, क्योंकि पैर का अंगूठा भी तुम्हारा ही है और आंख भी तुम्हारी है। वो कान का दर्द और आंख का दर्द और पैर के अंगूठा का दर्द वो तुम्हारा ही दर्द है। तुम्हारे परिवार में अगर किसी के दर्द होता है, अगर बेटा को तकलीफ है, क्या तुमको रोटी अच्छी लगेगी? तुम्हारी बहू को अगर तकलीफ है, क्या तुम्हारी रोटी अच्छी लगेगी? तुम्हारे पड़ोसी को अगर तकलीफ है तो तुम सोचेंगे मन न दे, जी द्वेष हो गया। इसलिए जैसे हमारे शरीर ऊंठा से लेकर के और पूरा शरीर समष्टि रूप से एक ही है, ऐसी हमारा समाज भी एक ही है। कितने लोग विषैले समाज को तोड़ते हैं, कहीं जाति समाज की बात कह करके, कहीं मत पंथों की बात कह करके, और ये विषमता का झेल घोर करके, और ये एक सम्राट, एक समत्व भाव को और अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना बढ़िया कहा, अपने हाथ ने तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोवे, अरे पैर को क्यों किस घोरोवे, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोरोवे, भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोरोवे, यारो सबसे हिल मिल चलो जगत में। एक जगह कहीं हम थे तो बहू बर्तन मांज रही, शाम की बात है। हमने बुढ़िया से पूछा, माता जी भोजन पा लिया? बोले नहीं साहब जी, अभी हमारी बहू बर्तन मांज रही है, और जब बहू आ जाएगी तब हम साथ बैठ करके पाएंगे। जब सास बहू और ननंद और भौजाई एक पास बैठ करके भोजन पाती हैं, उस घर की समृद्धि को कौन बिगाड़ सकता है? इसलिए जहां सुमति का संपत्ति नाना हो, जहां रे सुमति का संपत्ति नाना, जहां रे कुमति का विपत्ति निधाना, जहां रे कुमति का सुमति कुमति सबके और रही। अब आपकी मर्जी है, अगर आपका विवेक जगा हुआ है तो आप कौन सी चीज का प्रयोग करते हो। अगर आप सोए हुए हैं तो फिर पता नहीं है कौन सी चीज उठ पर है। इसलिए जेठ महीना लगो, अरे प्रीत की रीति नहीं रे जानी, और निवल गरीबन पर क्यों तैने ठकुराई अठानी, निवल गरीबन पर क्यों तैने ठकुराई अठानी। जब गुस्सा आवते तो छोटे ने बहाते। सवेरे सवेरे एक दिन एक बहू बेटी भैंसे पीट रही और गाली दे रही, तेरी दारी मारो ते आंख ने फोद देंगे, ते कान ने टोद देंगे, ते टांगन ने टोद देंगे। और बाकी जेठानी कह रही बाबा संज्ञा को ने का मोते लड़ाई है गई, और भैंस पे गुस्सा उतार रही है, गारी मोते दे रही है। अब एक बात बताओ, लड़ाई भाई जेठानी थे दौरानी थे, और बेचारी भैंस पिट रही है। इसीलिए मेरे बहन भाइयों, जब चित्त विकृत होता है, पति पत्नी में लड़ाई होती है और बच्चा पिटते,
धड़ाक से नहीं बच्चा के मूड में तो बढ़िया खाए के छोड़ेंगे हमने। और वाको आदमी उठाड़ो है और बूझा नो के गाली तो मोते ही दे रही है, पर मोड़ा बीच में लेकर के दे रही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये बड़े होश की बात है। कितनी बढ़िया कहा, अरे प्रीत की रीति नहीं रे जानी और नेवल गरीबन कर क्यों कहने ठकुराई ठानी। अरे आत्मा बिन की रोए देंगी। आप अपने पशुओं को पीट पीट करके अगर दूध निकालते हो तो वो दूध दूध नहीं होता है, वो जहर होता है। और वो दूध तुमको फायदा नहीं करेगा, वो दूध तुमको रोगी बना देगा। अगर कोई माँ लड़ते लड़ते और बच्चे को दूध पिला रही हो तो वो दूध नहीं पिला रही है, वो विष पिला रही है। क्योंकि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जब क्रोध होता है शरीर में तो पूरे शरीर में पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है। और फिर वो बच्चों को सूखा बाल लग जाता है और माताएं कहती हैं जाबे को ऊपर चक्कर हो पर डांदे रहो। पर मुझे ना समझती कि ये मेरी बेवकूफी है, मैं लड़त जा रही हूँ और फे करते जा रही हूँ और दूध पियावत जा रही। इसलिए कितनी माताएं समझदार होती हैं तो बाई चांस लड़ाई हो जाती है, तो जब बिल्कुल हृदय शांत होगा तब बच्चे को दूध पिलाएंगी। उन्हीं घड़ी घंटा अगर भूखो रह जाए तो फिर बेटियों कहेंगे भाई डट जा। इसलिए कभी आवेश में बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए और पशुओं को भी पीट पीट करके दूध नहीं निकालना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं निकालना चाहिए। अगर उसने दूध नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी सेवा में कमी रही है, उसको समझ लीजिए। इसलिए ये रामायण की चौपाई पर पूरे देश में विवाद चला, लेकिन हमने अपने हिसाब से समझा। वो उन्होंने लिखी होगी तो लिखी होगी कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पर जहां कुछ चीजें सिद्ध कर देती हैं, यहां लगाते हैं कोई अर्थ के भैया ये ढोल और गमार और शूद्र और पशु नारी ये ठोके पीटे के ही होते हैं। पर ये ढोल ढोलक बज रही है। एक ताड़ना शब्द है, शब्द कोश में इसके दो अर्थ हैं। एक तो ताड़ना कहते हैं जानना और एक ताड़ना कहते हैं फटकारना। तो यहां जानना शब्द ज्यादा लागू हो रहा है, क्योंकि ढोल अब डंडा लेकर जहाँ ढोलक में टूटे पर होते हो चाहे फटकार हो तो का जी बजेगी। और जाते हमनते को कह दे चाहे चढ़ाई दियो साहेब जी, तो जब भाई हम जानते ही ना ने तो फिर भाई हम चढ़ाई कैसे देंगे। सुर में तो उसको वही मिलाएगा जो उसको जानता है, और जब जान करके उसको चढ़ाएगा और फिर बजाएगा तो उसमें तो सुर निकलेगा, संगीत निकलेगा। गमार आदमी को अगर आपने नहीं जाना तो कहते हो पहचाने फरवाले को फूट देगो। अगर तुमने उसको समझ लिया तो वो तुम्हारा मित्र भी बन सकता है, उससे तुम अपना काम भी चला लोगे। यहां जो शूद्र की बात कही है तो कोई व्यक्ति की बात नहीं है। यहां जो शूद्र शब्द है वो एक अज्ञानी आदमी के लिए है, और उस अज्ञानी आदमी को अगर नहीं समझा तो वो मत जाओगे मारा रहेगा। और अगर समझ लिया आपने तो उससे तुम अपना काम चला लोगे और तुम्हारा भी काम चल जाएगा और उसका भी काम बन जाएगा। और तुम्हारा बैल है या भैंस है और वो चक गई वाने दूध नहीं दो और तुम डंडा लेकर टूट पड़ो वहां पे तो का दूध निकाल लोगे। या तुम्हारा बैल है वो नहीं चल रहा है
तो क्या तुम डंडा से पीट पीट करके चलाओगे उसको? वो गिर पड़ेगा। कल हमारे कोई एक महात्मा कह रहे, आप सही में बता रहे वैसे हंसी मौजन में, कऊ आदमी कऊ तो एक महात्मा ने कछु कही थी, दूसरे महात्मा ने कहते चुप रहियो, तुम चलते बैल को आर लगाते हो, तुम चलते बैल को मारते हो। मैं तो सुन रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने विचार किया कि भाई चलने वाले को ही दौड़ाया जाता है और वही दौड़ता है, और जो दौड़ता है तो वो जाकर के अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, तो शाम को फिर किसान उसकी पीठ ठोकता है, उसको सानी देता है और उसको शाबाश देता है, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया, उसने मंजिल तक पहुंचा दिया। और जो ठुक पिट के गिर पड़ो तो वो 2-4 डंडा खाएगा, किसान वह छोड़ जाते हो, तू बाहर हम परे मर तो बेचेंगे। सज्जनों फिर उसको शाबाश नहीं मिलती है, उसको धन्यवाद नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो गरिया हो गया। और जो चलता है उसमें अगर आर भी लग जाए कोई, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं उन्हीं से कहा जाता है, और जो निकम्मा और हरामी होते हैं पर फिर उनको कोई धन्यवाद भी नहीं देता है। फिर वो बड़े बड़े सुंघाते रहते हैं कि भैया हमें तो कोई ना पूछ रहा। ये ध्यान रखो, किसी विद्वान ने कहा है, मरे बैल गरियार मरे वो अड़ियल टट्टू, और मरे करकसानार मरे वो पुरुष निखट्टू, अरे मरे करकसानार मरे वो, अरे मरे करकसानार मरे वो पुरुष निखट्टू। जो अपनी पत्नी के अधिकारों की जो सुरक्षा नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को तो मर जाना अच्छा है। और जो कदम कदम पर जो अपनी पति की बात को काटती चली जाती है, वो स्त्री मर जाए तो अच्छी बात है। इसलिए ब्राह्मण वो मर जाए, अरे ब्राह्मण वो मर जाए, अरे जो शराब जो हाथ से पियावे, और राजा वो मर जाए गरीब भगवान सतावे, अरे राजा वो मर जाए गरीब भगवान सतावे। इतने जो मर जाए तो मत तुम रोइए, कहे तो विक्रम द्वैत तो फिर नींद भर के, अन्यायी राजा मर जाए तो आराम से तान खुट्टी सो, अगर यार बैल मर जाए तो पीछो छूट को, चाहे और सही कहूँ कज ले लेंगे भैया, पर दुष्टते पीछो छूट। और निकम्मा आदमी मर जाए तो कोई बात नहीं है, मेहनत करके खा लेंगे, पर जा दुष्टते पीछो छूटेगा। और करकसा अगर स्त्री मर जाए तो न्यों समझ लो कि फांस कटी गई। हमारे गुरुजी कहते कि एक आदमी की बहू बेटी उल्टी चलती, वो कहे तो कछु, वो कहे तो हार की तो फिर बुझाती घर को, और वो कहे तो घर की तो बुझाती हार को, तो जीवन वो कहे तो भूख लगे रही है ना, रोटी कर ले, आए बरा दे तो लगे आई सवेरे ही भूख, और वो कहे तो आज ना मुझे भूख लगी रही है, हमें मरेगो भूखो, मैं तो खवा के छोड़े कोई। सो महात्मा वो भैया आएगो हमारे साहेब जी के पास, माने कही महाराज मेरी तो पत्नी बहुत परेशान करती है, हमेशा कहीं उल्टी बात करते हैं,
तो उल्टी बात करते तो ये सोमती को पर्व आए रहो जा में ले जा गंगा जी में पर के सुनियो मत कहियो कि गंगा जी को चलेंगे नो कहियो उल्टी बात करियो कि हम ना जा रहे दुनिया जा रही है बाने आए के कई घर पे के देख ले गंगा जी को दुनिया जा रही है पर बाहर में जाए दुनिया हमने कहा करना हम तो जाए बारे नाने बाने के यहाँ बड़ुआ तू जाइयो नरक में हम तो जाएंगे पर गई सूदी तो कि भैया पनवेश्वरी जाए तो रही है पर कछु खाए पीवे मन ले चलिए को भोजन मरेगो आए गई बड़ुआ हम में भागा ती मोसी बैठी है तो जमाई देगी सुबह ने खूब पकवान बनाए बढ़िया बढ़िया और जाकर के पहुंच गए गंगा जी में पाने तो जो कोई कहला हूं दल्लू पनवेश्वरी आएगा तू खवा देगो पुंगने हूं ले जाऊंगी गंगा जी में पहुंच गए बाने कही पनवेश्वरी तब मन जाइयो आए गई बढ़िया देख ले कि जाऊं ना रोक रो मोए हूं तो ऐसा ही जाऊंगो तो क्या धीरे कूदिए आए गई हूं तो बज गई जाऊंगी सो बज गए कूदी सो कूदी गई दे कर अब पुतो कूदी तको भाई के कही तको पूजा रो पे तको भाई खोजे लोगों ने कही कह रहे भैया कहा दे कर कहीं मेरी पत्नी डूब गई जा में तो क्या बाबा रे पुतो कही तको भाई गई अरे कहीं बूंटी चंती कूदी तो कोई बड़े तक गई तो इसलिए मेरे बहन भाइयों वास्तव में जिनके पास में जो जीने की कला नहीं होती है ऐसे लोगों से अगर पीछा छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है तो मैंने बोला अरे प्रीत की रीति नहीं रे जानी और नेवल गरीबन फिर क्यों तेने बुराई अठानी आने वाला गरीबन फिर क्यों तेने बुराई अठानी अरे आत्मा बिन किया रोए देंगी और होएगो सत्यानाश मूल में देव खोए देंगी कबीर हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए और मरे पशु की हालते लोभ समझ जाए वैसे कबीर साहब जी कहते हैं सांचे शराब ने लागी या सांचे काल ने खाए और सांचे ही सांचा जो रहे ताकों कहा नशा है इसलिए हमेशा सच्चे रहना तन से मन से वचन से और अगर आपने किसी गरीब आदमी को धोखा दिया तो ध्यान रखो वो शराब लग गया अरे आत्मा बिन किए रोए देंगी और होएगो सत्यानाश मूल में देव खोए देंगी रहेगो बिल्कुल कोरोए तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोए तुम और देखिए आषाढ़ महीना लगो आषाढ़ महीना लगो देख सत्ता को रे मत छोड़े और बेगत होंगी पाप कपट करके धन मत जोड़े अरे दूर पर नारी ते रहियो और भैया को धन बुरो दगाते कबहू मत खइयो
बताते हैं, 2 भैया आते और एक एक बच्चा आते दोनों पे, पर बड़े को बड़ो मोड़ा वो, छोटे को नंगा छोटो। और होनहार की बात, छोटा भैया खत्म हो गया और वह बड़े भैया ने धोखे से और छोटे भैया की प्रॉपर्टी पूरी अपने मोड़ा के नाम करवाई गई। इसी को माया कहते हैं। ऐसी अगर इच्छा है तो वो चूड़ी है, वो कुतिया है। लेकिन आखिरी में क्या हुआ कि उस बेचारी को जब पता लगा, उसने खूब मेहनत करी, वो अपने मार्ग से हटी नहीं और अपने बेटा को भी चौका बासन कर करके, ये कहानी नहीं है, ये व्यवहार भी थी। चौका बासन कर करके उसने अपने बेटा को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए और उसका बच्चा लाड़ प्यार में, कितना लाड़ प्यार, जो कि भैया के हक को उसके नाम करा दिया। और उसका बेटा कुसंगत में पड़ गया, कभी जुआ खेलता है तो कभी सट्टा लगाता है तो फिर कभी शराब पीता है। और धीरे धीरे वो स्थिति आ गई कि उधर उसका तो धीरे धीरे पंजा बढ़ता गया, मकान भी बनवा लिया, बेटा भी पड़ गया, बेटे की सर्विस लग गई, बढ़िया शादी भी हो गई। और उसके बेटा ने एक वक्त वो आया कि पी पी करके शराब और खेल खेल करके जुआ सारा धन बर्बाद कर दिया और घर और खेत पर नौबत आ गई। और एक दिन माता पिता को दोनों को घर से निकाल दिया कि या तो सारे इस मकान को मेरे नाम कर, इससे मैं बेचूं इसको, अंदर निकलो जामे से। तो दोनों माता पिता को ठोक पीट करके निकाल दिया। लेकिन वो मकान पे से खड़ी होकर के देख रही। उसने अपने बेटा से कही, बेटा तेरो ताऊ और तेरी ताई पे जा रहे, देख ले। और उनके बेटा ने उनको मार पीट करके निकाल दिया। तो माताजी क्या करें फिर, उन्होंने तुम्हारे साथ में गलत किया था। तो बोले, बेटा कुछ भी हो, आखिर उसमें तुम्हारे बड़े पिताजी हैं, तुम उन्हीं का खून हो। और बेटा को साथ लेकर के और जाकर के सामने और उनको रोक लिया। कहने लगी, दादाजी कहाँ जा रहे हो? एकदम आंखें सजल हो रही, शब्द नहीं आ रहे थे। कहने लगा, बेटा मैंने तेरे साथ में जो कुछ किया था वो आज मेरे सामने आ गया। ये मेरे अंदर का जो मोह था और उस मोह के ही कारण मैंने तेरे बेटा का हक और अपने बेटा को दिलवाया। और आज उसी मोह के कारण और उसी बेटा ने मुझको लात मार करके घर से निकाल दिया। उस लड़का ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं है, तुम मेरे बड़े हो और मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, आप चलिए मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। और वो दोनों को हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ अपने घर पर ले आया। ऐसे संस्कारी संतान वो स्वयं को सुख देती है और दूसरों को सुख देती है। और सज्जनों जो बेईमान होते हैं उनकी संतान भी घटिया होती है। तो पहले तो वहीं से बंसा बजता है और फिर वो स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो ध्यान रखना। और भैया को धन बुरो दगाते कबहू मत खइयो, अरे लौटियो मतिहानी घर के, जा दुनिया में ते को ना ले गयो छाती पे धर के, जा दुनिया में ते को ना ले गयो छाती पे धर के। अरे तहाँ को कहीं पे छोड़ो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे।
सबसे हिल मिल चलो, जगत में जीवन थोरो वे। यारो सबसे हिल मिल चलो, जगत में। सावन महीना लगो उबरिया, तेरी रे न्योई बीते। और जो नहीं आवे भली बुरी मत खाऊ की चीते। एक अच्छे शुद्ध हृदय का परिचय है। आप सवेरे ही खड़े होकर के और जगती कहते हो, हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे परमात्मा, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबका भला हो। तो तुम्हारा कभी बुरा होने वाला नहीं। इसलिए देखो, हम तो बहुत लोग हैं गाने वाले और प्रवक्ता, और हमारे महात्मा जी अकेले ही हैं बेचारे। दिन में भी 4-5 घंटा बैठे रहे, और शरीर थक जाता है, कभी कभी हाथ रुक जाते हैं, पर फिर भी मने नहीं करते। हमारे निर्मल बाबा भी ऐसे ही थे। कितनों बुखार चढ़ रहे हो गए और न्यों लगती कि सांस भरी जा रही है, दम टूटी जा रही है। तो हम कहते, साहब जी आराम कर ले। आए अब बजावत मेरे अगर प्राण छूट गए तो साहब जी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और वास्तव में इसी तरीका से जब उनका शरीर पूरा हुआ तो वे 10 मिनट तक खाट में ना लेटे। जहां से लेवा करके ले गए, उनके नाती ने कही, महाराज जी बहुत दिन है गए और हम बाबा ले जा रहे हैं, और 2-3 दिन को ले जा रहे हैं, जे हुआ थे। तो साहब वैसा को कामना ने अपने मोड़ी मोड़ा बुला रहे जे, तो का करो जाए, मैं चले जाओ। और वहां गए दीपावली की 14 से सवेरे ही जगह। अबे नाती तो कही, लल्लू नेक में एक सुई लगवा लाइए। तो कहा ठीक है। और लेटर में गए, फ्रेश होकर के खूब हाथ पैर धोकर के निकले। वहां में बाथरूम में थे तो थोड़े शरीर में कंपायमान था, श्वास का तो मरज था। कौ लड़का ने कही, बाबा कैसे कब से रहे हो, आ जाओ कुर्सी बैठ जाओ। सो कुर्सी बिछाई दी डांट दे, और कुर्सी बैठ गए। तो को मोड़ी मोड़ा ले आए, सो कही चाय पी ले बाबा। चाय पी ली तो लड़का आएगा, कही चलो, कही बाबा ले चलो त्या सुई लगवा लाऊं। अरे कही अब अंदर लग गई सुई, और कुर्सी पर ही बैठे के बैठे यथा नाम तथा गुण। उनका नाम निर्मल, जीवन की निर्मलता, और आखिरी समय पर निर्मलता। और 7:30 बजे मेरे पास फोन आ गया कि बाबा का शरीर पूरा हो। और इतना बढ़िया अच्छा संस्कार, जहां से पूरी भीड़ की भीड़ चलेगी। उस दिन इतवार था, बड़ी धूमधाम से बड़ी अच्छी समाधि बनाई। 2-3 हजार लोग उसमें जुड़े थे। सज्जनों, काम कोई छोटा नहीं होता है। उन्होंने सिर्फ ढोलक ही बजाई थी, पर संकल्प इतना बढ़िया था। कभी चित्त में ऐसी चॉइस नहीं रखते थे कि हमें इतना मिलेगा, इतना मिले, जितना मिल गया उतने में संतुष्ट। और कभी ये नहीं कहा कि महाराज 2 बज गए कि 3 बज गए। कभी कभी मचकुंड के मेला पर, या कभी कभी कई दिना, 1, 2, 4, 10 दिना की बात नहीं है, शाम को 10 बजे से बैठे और सवेरे 5 बजे तक एक धार। जो व्यक्ति इस कर्तव्य निष्ठा के साथ जो अपना पाठ खेलता है, सच्चे अर्थों में उसी को जीने की कला कहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तो मैं 1 महीना और कह करके फिर
साहिब जी को समय दूंगा। अगर भक्त आएगा आप जे मन समझिए, हम जब तक बैठेंगे तब तक तुम पूरे नहीं सो जाओगे सबके सवा। और जब तुम सो जाएंगे तब फिर हम देखेंगे बटी नहीं पुआ नहीं जाएंगे, कहे भैया कितने करे आए। साहिब जी सुनाएंगे और समय रहेगा तो फिर मैं सुना दूंगा। इसलिए अरे उमरिया तेरी रे न्योई पीते, और जो नहीं आवे भली पूरी काऊ की मत जीते। अरे दूर पर नारी ते रहियो, अरे लौटियो मत हामी भर के। मैंने पहले भी बोल दिया इस कड़ी को, पर अच्छी चीज है तो कहो वो बोलो, क्योंकि नुकसान तो कुछ करवे दे रही, फायदा ही करेगी। और गंत चीज अगर एक वेर बुन जाए तो वो एक ही वेर की जहर करते ही पैदा दुनिया भरे को। इसलिए अरे लौटियो मत हामी भर के, या दुनिया में थे कोई ना ले गयो छाती पे धर के। कहाँ को कहीं पे छोड़ो है, तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो है। भैया सबसे मिल चलो जगत में, सबसे मिल चलो। भादो बात बात पर क्यों तू सेखी मारत है। और इट मिट जूना होए फूट आपस में डारत है। सतगुरु कहते हैं काय को इठो इठो फितो है रे, चले का तेड़ो तेड़ो तेड़ो। अभी महात्मा बोल रहे थे, किसी विद्वान ने कहा कि एक दिन मुड़ेर पर मैं खड़ा था बड़े ही घमंड में, और एक तिनका आकर के आंख में पड़ा, आंख रोने लगी। लोग उसमें मुट्ठी मार रहे, यानी भूख भूख के कपड़ा की मूठ बना करके, और आंख रोने लगी। अब धीरे धीरे ऐंठ पैर दबा करके भागने लगी। किसी विद्वान ने कहा है कि तिनका कब उन्हें रोन दिए, पाम तले जो होए, और जो कहूं उड़े आंख में परे तो पीड़ घनेरी होए। कभी किसी को छोटा मत ना अपना, पता नहीं है छोटे से बड़ा हो जाए। रावण को बड़ा घमंड था कि जंगल के वनवासी का करें में हो दो मोड़ टे ने कदे रमे मैं दो एक तू बलवान चलो जाओ मारे हो खा जाओ मैंने छुट्टी के कौद कटे। लेकिन ध्यान रखो वे दो ही लड़का रावण के लिए भारी पड़े। इसलिए कभी किसी को कभी छोटे पिता से नहीं नापना चाहिए। अरे फूटिया पसम में डार तो है, अरे फूट में लूटी होए भारी, और गुंडन कीर तक लगे ऐसे सब दे दे के तारी। गुंडन कीर तक लगे ऐसे सब दे दे के तारी। अरे जात को जत्था जोड़ो है, तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो है। तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो
सबसे हिल मिल चलो। 1011 वर्ष पहले दो राजा इस भारत के बड़े धुरंधर थे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, लेकिन दोनों की फूट ने इस देश को गुलाम बनवा दिया और हजारों वर्ष की गुलामी झेली। इसलिए क्वार महीना लगो लोग दुनिया में कैसे हैं, क्वार महीना लगो कचुगलई करके पछताएगो, और जो कहूँ खुल जाए भेद पुरो दो लंग को है जाएगो। को कह तो बुलाए भाई अब सिमटा तो भेद तो है, अब दो लंगते पनाइयन की नौबत आई गई। सबसे अगर कोई पाप है तो चुगली करना है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी किसी को लड़ाना मत, कभी बिड़ाना मत, कभी किसी को तोड़ने का प्रयास मत करना, कभी ऐसी बात मत कहना जो दूसरे के अंदर में क्षोभ पैदा कर दे। अरे लोग दुनिया में कैसे हैं और आगे लगाए बगैर पानी को बहुत कैसे है, आगे लगाए बगैर पानी को बहुत कैसे है। वे आगे लगाए दे और वे रीति बांटी ने बजा रहे हैं कि बजियो भैया, पर इसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा। ना सको साजो बटोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में। जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी, जीवन ज्ञान बिना जैसे क्वारी क्या, माता पिता की बात न माने, सुन बुरे ने मानी क्या, माता पिता की बात न माने, सुन बुरे ने मानी क्या, माता पिता की बात न माने। भरी सभा में रागु जमावे, भय लागी तो रागी क्या, पति अपने की बात न माने, वो नारी पति विरता क्या, पति अपने की बात न माने, वो नारी पति विरता। जाकी बात घर क्यों नहीं माने, बाकी लंबरदारी क्या, जाकी बात घर क्यों नहीं माने। घर में बहू बेटी बात नहीं माने और भाई पंच जाएंगे, भाई पंचायत करवावे कोई बाकी, तो वो कहाँ पंचायत करे हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये सारी बातें ये जीवन जीने की कला है। जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी, जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी, जैसे पानी बिना फुलवारी, जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी, जीवन ज्ञान बिना
बहन भाइयों, अब पूर्णमासी लग गई। देखो घड़ी में कितने बजे गए होंगे। पूर्णमासी लग गई कि नहीं लग गई? मैंने कार्यक्रम 14 से शुरू करो, जो पूर्णमासी लग गई। ठीक है, इसलिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, आज की जो रात है वो पूर्णमासी की रात है। और बढ़िया ध्यान से शांति से अगर आप सुनोगे तो देखिए मैंने कुछ जो कहा है और यहाँ से जो आगे की जो बातें हैं वो हमारे साहब जी एक एक करके आपको समझाएंगे। बढ़िया, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। मैंने कहा था कि जिनको नींद आएगी तो बहुत अच्छी नींद आएगी, और जो सुनेंगे वो बहुत अच्छा सुनेंगे। बढ़िया, तो नींद आएगी तो बढ़िया बात है, और अगर सुनेंगे तो बढ़िया बात है। इसलिए आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। अगर वक्त आएगा तो फिर निवेदन करेंगे, और अगर आप ये कहेंगे कि महाराज अब तो बहुत हुए तो फिर ठीक है, फिर विश्राम कर लेंगे थोड़ा बहुत। बोलिए सदगुरुदेव की साहिब बंदगी साहिब। गुरु पूर्णिमा शुरू है गई अब। जीवन जौबन राज मध अब चल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोय। मौत बुढ़ापा दरिद्रता दुख रोग अपमान, इनको कोई न चाहता, ये जबरन चढ़ान। प्रिय बंधुओं, अभी आप भाई बहन हमारे साहिब जी के माध्यम से 12 मासी सुन रहे, और पहले ही उनने कह दिया पूर्णमासी 14 में घुस गए, लेकिन पूर्णमासी में निकले आकर के। अब गुरु पूर्णिमा शुरू हो गई, अब गुरु पूजा शुरू हो गई। प्रिय बंधुओं, मैं उसी को पूरा करूंगा। साहिब जी कह गए अरे क्वार महीना लगो। लला जी आवाज कैसी कर रहे हो रे? चुगलई करके पछताई गो। क्या बात, ये बात जो कहूँ खुल जाई भेद पुरो तो लंग को है जाई गो। जो कहूँ खुल जाई भेद पुरो तो लंग को है जाई गो। अरे लोग दुनिया में कैसे हैं, आग लगाई भजे पानी को बहुत कैसे हैं। अरे आग लगाई भजे, अरे जाति को जत्था तोड़ो है, तुम सबसे हिल मिल
तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। तुम प्रिय बंधुओं, वही आग लगाए गए और खाली बाल्टी को लेकर के गली गली में खटखटाते भाग रहे हैं, भैया आग लग गई, वो बे लगाए गए। लोग दुनिया में ऐसे हैं, आग लगाए भजे पानी को, बहुत कैसे क्या कार्तिक महीना लगो पे जकाऊ से मत ठाने, और लालच के बस होई खोए मत दिए ईमान। लालच के बस होई खोए मत दिए ईमान। और बंधुओं, अरे पेट मत अपनोई भरियो, जैसो तो पे बने तीन को तैसो हित करियो। अरे जैसो तो पे बने तीन को तैसो। अरे बिचारो सदान जोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। तुम और अघेन महीना लगे पे जकाऊ से मत ठाने, अघेन महीना उड़ गई थोड़ी। अघेन महीना बिगड़ी में कौन नहीं ठिकानो है। अरे सांच को आँच नहीं कैसी, और रौडंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी। रौडंका की चोट जमाने की ऐसी। अरे सांच को आँच नहीं कैसी, और रौडंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी। प्रिय बंधुओं, सांच को कभी आंच नहीं लगती है। आप तो सत्यवादी बने रहो। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, और सांचे सांचे जो चले ताको कहा न साए। आप तो सत्यवादी बनो, मैं कह रहा हूं बात बन के रह जाएगी। अरे लगे देखत को भोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। तुम और अरे पूस पर आई आशा के मत बन जइयो लोभी, और बीसोनों की तो कमाई फला फूत होगी। बीसोनों की तो कमाई फला फूत होगी। अरे पसीना की करके खाइयो,
और लुच्चा गुंडन की बात न में कबहू मत अइयो, लुच्चा गुंडन की बात न में कबहू मत अइयो। अरे लगे देखत को भोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। तुम और बंधुओं, फागुन महीना बिगड़ी में कहूँ नहीं ठिकानो है, और आप भलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो है। आप भलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो। अरे दगा मत काऊ है दियो। प्रिय बंधुओं, दगा किसी का सगा नहीं, और नहीं मानो तो कर देखो, और जिनने कराए उनके जाकर के घर देखो। किसी के साथ में दगा मत करो। फागुन महीना बिगड़ी में कहूँ नहीं ठिकानो है, और आप भलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो है। आप भलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो। अरे दगा मत काऊ है दियो, और बदलो छूटत नाई जतन करे लाखन तुम रोको। बदलो छूटत नाई जतन करे लाखन। अरे मिले गो जो कचरो है, जो ही तो मिलेगा जो तुमने इकट्ठा किया है। अरे मिले गो जो कचरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। और लोंद महीना लगे बने सोई जसु कर जइयो। कबहू कबहू लोंद को महीना लेकर आते हैं, हर साल नहीं, कबहू कबहू। ऐसे ही बंधुओं खाते पीते कबहू कबहू आदमी के अंदर में दान पुण्य की दया उमड़ जाती है। कछ धर्म परोपार भी कर लो। इसलिए बंधुओं, अरे लोंद महीना लगे बने सोई जस कर जइयो, और सत्य धर्म की नाव बैठ भव सागर तरी जाएगो। अरे सत्य धर्म की नाव बैठ भव सागर तरी जाएगो। अरे मिलेंगे घट में अविनाशी। कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे मिलेंगे घट में अविनाशी, और कहे मनोहर दास मास्टर से पौ के बासी। अरे कहे मनोहर, अरे हमारो यही न्योरो है, और हमारा भी आपसे यही निवेदन है, न्योरो है। अरे हमारो यही न्योरो है,
सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है तुम। क्या बात। काऊ दिन माटी में मिल जावेगी सोने सी हवेली। काऊ दिन अरे सोने सी हवेली तेरी कंचन सी हवेली। काऊ दिन अग्नि में जल जावेगी सोने सी हवेली। काऊ दिन बोलिए गुरु महाराज की। प्रिय बंधु, सबसे हिलमिल चलो जगत में जीवन थोड़ा है। किसी ने कहा है 60 जियो 70 जियो 80 और 90 जियो 100 के 125 में ठाठ बने जाते हैं। छोटी सी उमरिया में जूना भय जाता। खेती करो बाड़ी करो बंज और व्यापार करो पाप की गठरिया बंदे सर पे धरे जाते हैं। और छोटी सी उमरिया में जूना भय। हाथी छोड़े घोड़ा छोड़े मेलन की तुम रानी छोड़े और पाठ काठ की पलंगिया में दूल्हा बने जाते हैं। प्रिय बंधुओं, एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए